नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं एक सेकंड ग्रेड टीचर हूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं सेकंड ग्रेड टीचर बना सकूं, ये मेरा लक्ष्य है। और इसीलिए आज का जो वीडियो है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और उसमें रामदेव जी का बनाया था। आज राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और पाबू जी जो पंच पीर आते हैं, उनमें से पाबू जी का भी नाम है। तो पाबू जी पे आज वीडियो हम बनाएंगे, और ने तो बहुत डीप और न बहुत हल्का, यानी बहुत लेवल का जो आपको पढ़ाना चाहिए उतना ही मैं पढ़ाऊंगा। बहुत सटीक और टू दी पॉइंट नोट्स हैं, और आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आपके मैं इतना गारंटी देता हूं कि अगर इस वीडियो को देख लिया और पाबू जी से कोई प्रश्न आ गया तो आपके गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ। तो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान जीके जिस भी पेपर में पूछा जाता है, उसके लिए निश्चित रूप से राजस्थान के लोक देवता सिलेबस में होते हैं, और उसमें ये काम आने वाला वीडियो है। और इसको अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो मैं बहुत नेगेटिव फील करता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे लोगों को बनाना है, तो इसलिए मैं पॉजिटिव रहकर भी आपके लिए वीडियो करता हूँ। लेकिन मतलब जो जिसको कहते हैं कि सब्सक्राइबर है, उसकी तरफ से थोड़ा मैं नेगेटिव हूँ। तो आप थोड़ा सा मुझे हेल्प कीजिए और मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, थोड़ा सा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके। तो बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पाबू जी, पाबू जी को देखिए। सबसे पहले पाबू जी के बारे में अपन पढ़ते हैं। शुरुआत में देखो, जो सन आता है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पाबू जी पांच पंच पीरों में से एक लोक देवता हैं। इनका जन्म 1239 ईस्वी में 1239 ईस्वी में फलोदी तहसील के कोलूमंड, देखो ये कोलूमंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलूमंड का संबंध किससे है। तो पाबू जी से। जोधपुर के अंदर ये हैं कोलूमंड। तो इनका जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनका जन्म 1325 में हुआ। बड़ा इशू नहीं है। 1239 है इनकी जन्म डेट। गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि 1325 हैं, तो उनकी भी बात मान लेते हैं। लेकिन सन पूछा नहीं गया। आज तक कोई एग्जाम में मैंने नहीं देखा कि लोक देवता के संदर्भ में कोई सन पूछा गया है, इसीलिए सन को ज़्यादा याद नहीं करे तो ठीक है। दंत कथाओं के अनुसार इनका जन्म गर्भ से ना होकर छाती फाड़ कर हुआ। दंत कथाएं सुनते हो ना, लोगों के द्वारा जो कही गई कथाएं होती है कि इनका जन्म गर्भ से न होकर छाती फाड़ कर हुआ, इसीलिए इनको हाड़ फाड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पूछ ले कौन से लोक देवता को हाड़ फाड़ के नाम से जाना जाता है, तो पाबू जी। पंच पीरों में पाबू जी का स्थान सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रश्न बन जाए कि पंच पीरों में सबसे ऊपर किस लोक देवता का नाम आता है, तो पाबू जी का नाम आता है। पांच प्रमुख लोक पंच पीर जो लोक देवता है, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है आपके गोगा जी, एक है आपके पाबू जी, एक है आपके मेहा जी मांगलिया, एक आपके हैं हड़बू जी, और एक है आपके रामदेव जी। ऐसे कर के पांच पंच प्रमुख पंच पीर जो लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं। तो कई भी प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया और हड़बू जी, ये पंच पीर के नाम से जाने जाते हैं। और इनमें सबसे ऊपर किसका नाम है, तो पाबू जी का नाम है। पिता का नाम धांधल, इंपॉर्टेंट है, पिता का नाम पूछ सकते हैं। माता का नाम कमला दे। पिता का नाम धांधल और माता का नाम कमला दे। राठौड़ वंशी राजपूत। इनका विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री फूलम दे के साथ हुआ। तो ध्यान रखना है, रामदेव जी का विवाह भी हमने पूछा था, रामदेव जी का विवाह भी हमने पढ़ा था, और उसमें जो अमरकोट के दलजी सोडा है, उनकी पुत्री से उनका विवाह हुआ था। तो ये आपको कंपेयर करके पढ़ते हुए चलना है। विवाह के समय देवल चारणी से केसर कालमी घोड़ी लेकर आए थे, यानी विवाह करने के लिए जब आए थे, तो ये देवल चारणी जो थी महिला, उससे केसर कालमी घोड़ी लेकर आए, जो अपनी ऊंचाई के लिए फेमस थी। बहुत ही अच्छी घोड़ी थी दिखने में, भागने में, हर चीज़ में। तो केसर कालमी घोड़ी को लेकर आए विवाह के लिए। केसर कालमी घोड़ी ये घोड़ी है। घोड़ी देते हुए देवल चारणी ने पाबूजी से उनकी गायों की रक्षा का वचन मांग लिया था।
ये आपको ध्यान रखना है कि देवलचारिणी ने कहा कि मैं आपको केसर काल में घोड़ी तो दे रही हूँ, लेकिन अगर मेरी गायों को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी रक्षा आप करोगे। तो ये पाबूजी ने वचन दे दिया देवलचारिणी को। और विवाह के दौरान 3.5 फेरे ही हुए और बीच में से ही उठकर अपने बहनोई जींदराव खींची, जायल नरेश, जायल का ये नरेश था, जींदराव खींची से देवलचारिणी की गाय छुड़ाने के लिए चले गए। गायों को छुड़ाते समय जींदराव खींची से लड़ते हुए 1239 में तो जन्म हुआ और 1276 में देचू गांव, बहुत इंपॉर्टेंट है देचू गांव, जैसे कोल्लू मंडी इंपॉर्टेंट है इनका जन्म स्थान, वैसे ही देचू गांव इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देचू गांव में ही इनका मतलब देचू गांव में ही ये इनकी जो है ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है देचू गांव। जोधपुर में वीर गति को प्राप्त हुए। माना जाता है कि केसर काल में अपनी असाधारण ऊंचाई के लिए विख्यात थी, जिसे जींदराव खींची लेना चाहता था, लेकिन देवलचारिणी ने पाबूजी को सौंप दिया। इन्हें प्लेग के देवता, वेरी इंपॉर्टेंट है, गौरक्षा के देवता तो माने जाते हैं, प्लेग के देवता भी माने जाते हैं, ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो आपको याद रखना है प्लेग का देवता, गौरक्षा का देवता या ऊँटों का देवता, तो आपको याद रखना है कौन है? पाबूजी। और पंचपीरों में सबसे ऊपर के रूप में पूजा जाता है। आना बघेला नामक शासक के पास से भागकर आए इस पर समझे जाने वाले थोरी जाति के 7 भाइयों, आना बघेला नाम का एक शासक था, उससे भागकर आए 7 भाई थे जो इस पर उस समय माने जाते थे, छुआछूत का मामला था। उनको पाबूजी ने यहाँ अपने शरण दी, जिनका नाम थे बासल, खाबू, चांदा, डेमा, खंगारा, पेमा, खलमल को शरण दी। इसीलिए धांधल राठौड़ों के अलावा थोरी जाति के लोग इनको शरण दी, इसीलिए थोरी जाति के लोगों भी इनके भक्त हैं, भक्त हैं। थोरी और भील जाति के लोग इन्हें अपना देवता मानते हैं, परंतु सर्वाधिक मान्यता रेबारी रायका जाति में है। सर्वाधिक अगर पूछें तो रायका और रेबारी जाति में। अगर इस तरह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से जाति के लोग तेजाजी की पूजा नहीं करते हैं, जैसे ऑप्शन में दे दिया थोरी जनजाति, ऑप्शन में दे दिया भील, ऑप्शन में दे दिया रेबारी, ऑप्शन में दे दिया मीणा, तो आपको क्या करना है? मीणा, क्योंकि थोरी, भील और रेबारी तो करते हैं। मुल्तान, देखो क्वेश्चन आजकल इस तरह के आते हैं, मुल्तान के शासक दूधा सुमरा को हराया। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि किस मुल्तान के शासक को हराया, तो दूधा सुमरा को हराया। या मुल्तान के शासक को हराने वाला लोक देवता कौन है, तो वो पाबूजी है। इनकी फड़ का वाचन रावणहत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रावणहत्ता वाद्य यंत्र बड़ा ही फेमस है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। रावणहत्ता है वो तार से बजने वाला वाद्य यंत्र है, इसलिए तत्वाद्यों की श्रेणी में आता है और ये बहुत ही फेमस हैं। तो ये इनकी जब फड़ का वाचन करते हैं पाबूजी की, तो रावणहत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। इनकी फड़ का चित्रण सर्वप्रथम पुर गांव के धूलजी चितेरे द्वारा किया गया, जिसकी रचना देवलचारिणी ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी फड़ का चित्रण सर्वप्रथम पुर गांव के धूलजी चितेरे द्वारा किया गया, जिसकी रचना देवलचारिणी ने की थी। वहीं देवलचारिणी जो पाबूजी को अपनी घोड़ी सौंपी थी। इनके पावड़े माट वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। नायक और रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य के साथ पाबूजी का यशगान करते हैं। थोरी जाति के लोग जो है वो सारंगी वाद्य के साथ। इसे पाबूधनी की याचना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पाबूधनी की याचना कहते हैं। जो सारंगी वाद्य यंत्र के साथ थोरी जाति के लोग यशगान करते हैं ना पाबूजी का, उसको पाबूधनी की याचना कहते हैं। भाला लिए अश्वारोही इनका प्रतीक है। भाला हाथ में लिए हुए घोड़े पे सवार इनका प्रतीक है, इसीलिए इनको भालुड़ा भी कहा जाता है। ये भी पूछा गया कि भालुड़ा किस लोक देवता को कहा जाता है, तो पाबूजी को। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। चांदा, डेमा और हरमल, ये क्या थे? चांदा, डेमा, हरमल, ये पाबूजी के प्रमुख सहयोगी थे। चांदा, डेमा और हरमल।
आशिया मोडजी द्वारा लिखित ग्रंथ बहुत फेमस है, पूछा था एग्जाम में। पाबू प्रकाश, आशिया मोडजी द्वारा लिखित। इनके जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। बाईं और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध हैं। बाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। चैत्र अमावस्या को कोल्लू के अतिरिक्त उदयपुर में आहड़ में इनका मेला भरता है। तो कोल्लू तो इम्पोर्टेंट है ही है, बाकी आहड़ में भी इनका मेला भरता है। देखो आपको सबसे इम्पोर्टेंट वापस रिपीट करवा देता हूँ, ज़्यादातर इनका पूछा जाता है एग्जाम में। एक तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो विवाद हुआ था वो किन के साथ हुआ था, और इनका जो वीर गति को प्राप्त हुए वो देचू गांव में, और इनका जन्म स्थान कोल्लूमंड, ये आपको ध्यान रखना है। कोल्लूमंड मैं बता देता हूँ वापस, इनका जन्म स्थान कोल्लूमंड, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा इनकी फड़ का वाचन किसके वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? प्लेग के देवता और गोरक्षा के देवता, ऊँटों के देवता आदि नामों से ये जाने जाते हैं। और वैसे तो छोड़ना इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो। और पाबू प्रकाश जो इनका ग्रंथ है, पाबू प्रकाश, इनके जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पाबू जी के बारे में, पंचपीरों में सबसे ऊपर हैं। इस प्रकार पाबू जी पूरा होता है। अगर ये वीडियो आपने अगर 4 से 5 बार अगर रिवीजन करके देख लिया, तो मेरी गारंटी है कि पाबू जी से अगर कोई प्रश्न आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा और नहीं छूटेगा, पाबू जी से प्रश्न आपका सही होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। लोगों को चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए। थैंक यू। इसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, विशेषकर सेकंड ग्रेड के लिए। धन्यवाद।